नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस और उसकी स्ट्रेटेजी के विषय में, समझेंगे सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के और कितने नंबर के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में इसका कितना वेटेज है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, और समझेंगे कि अगर करंट अफेयर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, अर्थात हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम समझेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, अर्थात कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पीडीएफ का यूज करना है, कैसे मैगजीन के कंटेंट को आपको तैयार करना है, और किस प्रकार आप जीएस को पढ़ते हुए करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर मैं बात करूंगा। हम इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले आप कुछ चीजें अनअकैडमी और मेरे विषय में जान लीजिए, जिससे आपको यह पता रहे कि कैसे आप अनअकैडमी से जुड़कर अपने सपनों के सफर को प्रारंभ कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप घर पर ही रहकर अधिकारी कैसे बन सकते हैं, यह आपको जानकारी रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जुड़े हुए हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और यह जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, इतना लार्जेस्ट इस वजह से बन पाया है क्योंकि इसको आपका प्यार मिलता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो आप एक प्लेटफॉर्म पर बहुत से एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। चूंकि ये जो टॉपिक है मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए आपकी जिज्ञासा मुझसे भी जुड़ी हो सकती है कि मेरे विषय में भी कुछ चीजें जानें। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम सुनील वर्मा है और मैं पिछले 8 सालों से यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मेरा जो पढ़ाने का अनुभव है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से जुड़ा रहा है, और मैंने मुखर्जी नगर दिल्ली के अलावा विभिन्न रीजनल सेंटर्स पर भी पढ़ाया है। इससे मुझे यह पता चल चुका है कि आखिर किसी टॉपिक को कैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए उसके टॉप कॉन्सेप्ट तक हम फिनिश कर सकते हैं, किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए। जब कि बच्चा क्या करे, क्लास के बाद निकले तो कहे कि टॉपिक क्या है, क्रिस्टल क्लियर है। तो आने वाले वीडियो में मेरे जो भी अनुभव हैं इनका आप लाभ उठा सकते हैं। मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा उसकी वीडियो के लिंक, उससे जुड़े हुए पीडीएफ मैं अब यह जो टेलीग्राम चैनल यहां पर दिया गया है उस पर डालूंगा, तो आप इससे जरूर जुड़िएगा, जिससे आप सभी प्रकार के जो है कि पीडीएफ प्राप्त कर सकें। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस समय अर्थात 2 फरवरी तक आपको क्या मिल सकता है, 20% का जो है कि डिस्काउंट मिल सकता है। और यह डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा आप जैसे ही मेरा कोड SB लाइव यूज करेंगे, जो कि मेरा रेफरल कोड है, अर्थात सुनील वर्मा लाइव का शॉर्ट फॉर्म है SB लाइव। आप इस जैसे ही रेफरल कोड को यूज करेंगे तो अगर आप कोई प्लस कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं, आइकॉनिक कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्थात आपके पैसे बच जाएंगे। यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन्हीं की तरह अनअकैडमी भी समय समय पर कॉम्बेट का आयोजन करता है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके सामने है, आप अनअकैडमी से जुड़कर टेस्ट सीरीज को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्द ही अनअकैडमी के द्वारा जो है कि ऑप्शनल को भी लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शनल चैनल को भी, तो इस पर भी आप जुड़कर आप अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको जब भी कोई कोर्स लेना है तो आपको क्या करना है, SB लाइव कोड यूज करना है, और SB लाइव कोड यूज करने पर क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, इस कोड के साथ लेते हैं, तो आपको कई तरह की सुविधाएं, कई तरह के फीचर्स यहां पर मिलेंगे। अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, अर्थात आपके पास एक साथ इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, EMI के विकल्प को भी अपना सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, बहुत जो है कि कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यह EMI की जो सुविधा है वह मिल जाती है।
इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो आप उनके जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी कोर्स यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, SB लाइव कोड को यूज करना है, इससे आपके पैसे की बचत हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है आपके पास, और इसमें भी आपको जैसे ही SB लाइव आप कोड यूज करेंगे आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आप समझ पाएंगे कि यहां तक अनअकैडमी ने कई तरह की फीचर्स आपके लिए ऐड कर दिए हैं, इनसे आप जुड़िए, इनका लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस और रणनीति के विषय में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये जो करंट अफेयर्स शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसके लिए हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, अर्थात करंट अफेयर्स के बेसिक्स पर हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर करंट अफेयर्स को सिविल सेवा परीक्षा का भाग क्यों बनाया गया, अर्थात करंट अफेयर्स का जो सिलेबस का हमारा एक बोझ है हमारे ऊपर क्यों बढ़ा दिया गया, आयोग को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। स्वाभाविक है जब हमें आयोग अर्थात कमीशन का मोटो पता चल जाए कि किस मोटो के तहत इसको ऐड किया गया है और हम उसी के आधार पर अगर तैयारी करें तो हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर कितने नंबर के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में आते हैं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या रोल है, और लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पर, अर्थात देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, अर्थात हम समझते हैं कि करंट अफेयर्स का क्या अर्थ है। मैं अर्थ बताऊं, इसकी मीनिंग बताऊं, उससे पहले मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप क्या जानते हैं, आप वह बताइए। तो अगर आप कहेंगे कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है, करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो आप गलत बता रहे हैं। न्यूज़पेपर की रीडिंग और करंट अफेयर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। करंट अफेयर्स क्या है पहले उसको समझिए। यह हम हैं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है, कोई भी इवेंट्स, कोई भी डेवलपमेंट्स, कोई भी घटना, कोई भी बदलाव जिसका संबंध हमसे जोड़ता है, अर्थात जिसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और वह जो इंपैक्ट है किसी न किसी रूप से हमारे जो है कि टॉपिक सिलेबस से जुड़ जाता है, वह करंट अफेयर्स का पार्ट। आसान शब्दों में समझिए, मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसका प्रभाव हमारे आपके ऊपर, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के ऊपर पड़ता है और वह किसी रूप में हमारे सिलेबस से जुड़ जाता है, तो क्या है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि इस समय क्रिप्टो करेंसी चर्चा में बना हुआ है। ये क्रिप्टो करेंसी न सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, और यह जो मुद्दा है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, RBI की पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये सभी चीजें क्या है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वह क्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है, और यह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो कि हमारे सिलेबस का क्या है, पार्ट है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस घटित होने का संबंध अगर हमारे सिलेबस और हमारे ऊपर किसी रूप में नजर आता है तो क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। जब करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है तो क्यों इसके साथ न्यूज़पेपर का नाम जोड़ता है? तो देखिए, करंट अफेयर्स एक व्यापक शब्द है और एक इसका छोटा सा पार्ट क्या है, न्यूज़पेपर। अर्थात जो न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, वह क्या है, करंट अफेयर्स का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि जब करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है तो न्यूज़पेपर के साथ साथ आज संसद टीवी भी देखते होंगे, कोई न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे, आप बहुत सी मैगजीन भी लेते होंगे, बहुत से रिसर्च पर भी आपकी
भी नजर रखनी होगी। तो ये सभी चीजें क्या है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि वह बदलाव, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ा हो, इन्वायरमेंट से जुड़ा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, साइबर से जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बदलाव जिसका इंपैक्ट हमारे आपके ऊपर पड़ता है और उसका संबंध अगर हमारे सिलेबस से है तो वह क्या है, हमारे लिए करंट अफेयर्स का भाग है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर हमको यह पता चल गया कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करना, करंट अफेयर्स तैयार करना क्या है, अलग अलग है। अब हम समझते हैं कि आखिर करंट अफेयर्स के लिए हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। नजरिया का मतलब यह है कि आखिर हम करंट अफेयर्स को कैसे देखें। तो नजरिया हमारा होना चाहिए प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसको हमें देखना होगा, उसको समझना होगा और यह देखना होगा कि ये जो मुद्दा हमारे सामने आया है इसको लेकर भविष्य में क्या क्या चिंताएं उठ सकती हैं, कौन कौन सी संभावनाएं निकल सकते हैं। जैसे कोविड है, कोविड जब आया तो लोगों को लगा कि सिर्फ यह क्या हुआ है, एक प्रकार की आपदा लेकर आए, और आपदा तो है भी, लेकिन इसी में कई तरह की संभावनाएं भी निकली। यह क्या था, एक प्रगतिशील पॉजिटिव जो है कि नजरिया था। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा जो चर्चा में बना हुआ है, आपको एक प्रगतिशील अप्रोच बनाकर उसको देखना है। फिर उसके साथ आपको क्या करना है, तर्क ऐड करना है। तर्क ऐड करने का मतलब है कि आपको अपना जो दृष्टिकोण है उसको हमेशा तार्किक बनाने का प्रयास करना है। जब आपका जो दृष्टिकोण है तार्किक होगा तो कहीं ना कहीं आप उस मुद्दे को बहुत ही डायनेमिक तरीके से देख पाएंगे। अब जब मुद्दा तार्किक हो गया, आप प्रगतिशील भी हैं, तो क्या करना होगा, एक और नजरिया कि जो भी आपके चारों ओर घटित हो रहा है उसको आपको क्या करना होगा, अपनी पर्सनालिटी का भाग बनाना हो। पर्सनालिटी का भाग बनाने का मतलब है कि जब भी आप उस टॉपिक्स पर बात करें, लिखें, बोलें तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप देख तो रहे हैं लेकिन वह आपके दिलों और दिमाग में कहीं रह नहीं रहा है। वह आपकी पर्सनालिटी में उसके जो भी पॉइंट्स हैं वह होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसका ज़्यादा लाभ उठा पाएं। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स के विषय में बात कर ली। अब हम ये समझते हैं कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर्स को शामिल क्यों किया गया। क्या पहले का जो सिलेबस था वह कम था कि हमारे ऊपर एक बोझ डाल दिया गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जब सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीएससी से आपको क्या करना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम को जैसे ही आप पास करेंगे आप क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आप क्या करेंगे, आईपीएस बनेंगे। और यह जो अधिकारी रैंक है यह क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं और पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आप क्या होते हैं, किसी जिले के डीएम होते हैं, आप क्या होते हैं, किसी राज्य में सचिव होते हैं, आप केंद्र स्तर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो जब इतनी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का तो परीक्षण किया ही जाएगा। तो करंट अफेयर्स के माध्यम से आपकी अवेयरनेस का परीक्षण किया जाता है। अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने चारों तरफ हो रहे बदलावों को कैसे देखते हैं, देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, कितने तार्किक तरीके से देखते हैं, कितने प्रगतिशील तरीके से देखते हैं, कैसे आप उस मुद्दे का समाधान करेंगे, कितने डायमेंशन से उसको देखते हैं। डायमेंशन का मतलब है कि कोई मुद्दा आया तो आप उसके विषय में जो भी आप स्टैंड लेते हैं, आपका नजरिया क्या है। मान लेते हैं कि कहीं पर एक दिन जो है कि आपको न्यूज पता चला कि किसी इलाके में बाढ़ आ गई और आपको लगा कि आप तो सुरक्षित हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने क्या किया, बाढ़ की घटनाक्रम को सही डायमेंशन से नहीं देखा। आपको सोचना चाहिए कि अभी तक बाढ़ नहीं आई थी, अब बाढ़ आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, भविष्य में बाढ़ ना आए उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है अगर बाढ़ आए भी। तो ये सभी चीजें क्या है, डायमेंशन का पार्ट है। तो सबसे पहले तो यह है कि मुद्दे को आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो सिलेबस बताया गया है स्टैटिक, आप सिर्फ उसको पढ़कर उसको रट कर अधिकारी बनना चाहते हैं। तो रट कर अगर अधिकारी आप बनेंगे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन पाएंगे। इसी के कारण आपकी अवेयरनेस, आपकी डायमेंशन का परीक्षण किया जाता है, आपकी तार्किकता और प्रगतिशीलता का परीक्षण करने का भी प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है।
ये भी चेक किया जाता है कि आप सामाजिक बदलावों के प्रति कितना जो है कि पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। सामाजिक बदलाव का मतलब क्या है कि देखिए हमारी सोसाइटी में कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, कई प्रकार के नए मुद्दे आ रहे हैं जो आज से 25-30 साल पहले नहीं थे। अगर आप इन सामाजिक बदलावों को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, इनके प्रति आप नकारात्मक अप्रोच रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अधिकारी भी अच्छे तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो भी सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उन सामाजिक बदलावों को आपने कैसे देखा, किन किन डायमेंशन से देखा, उसको लेकर आप कितने संवेदनशील हैं, भविष्य में उन मुद्दों से अर्थात उन सामाजिक बदलावों से बनने वाले जो है कि तनाव को कैसे डील करेंगे, उसका कैसे समाधान करेंगे, इस सब का परीक्षण किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। आपको पता है कि जो CSC है वह सिर्फ क्या है, आपकी नॉलेज का तो टेस्ट नहीं है, यह आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। तो जब कोई टेस्ट नॉलेज और पर्सनालिटी को लेकर संयुक्त रूप से किया जा रहा हो तो उसमें करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो जाता है। पर महत्वपूर्ण इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की चीज़ों को सही से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर तार्किकता आएगी, आपके अंदर कंटेंट आएगा। आप क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, आपका दिमाग भी उस चीज़ के लिए तैयार होगा और ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी का भाग बनती। कुल मिलाकर करंट अफेयर्स यह जो है कि अवेयरनेस, डायमेंशन, तार्किकता, प्रगतिशीलता, आपकी संवेदनशीलता, सामाजिकता और नैतिक मूल्यों का परीक्षण करता है। इस कारण यह आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्हीं सभी चीज़ों का परीक्षण करने के लिए क्या किया गया, इसको सिलेबस में शामिल किया गया। तो आपको अब क्या करना है, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो देखें कि आप मुद्दों को लेकर अवेयर हैं कि नहीं, आप कितने डायमेंशन से टॉपिक को देख रहे हैं, आप कितने तार्किक और प्रगतिशील होकर देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप क्रॉस चेक करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, जो UPSC ने जिस उद्देश्य के तहत करंट अफेयर्स को रखा है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे आखिर करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ पूछा जाता है। कहाँ कहाँ पूछे जाने का मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के और कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा से इसका क्या संबंध है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इंटरव्यू को लेकर हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक। यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर क्या किया गया है, बता दिया गया है कि करंट अफेयर्स क्या है आपके सिलेबस का पार्ट। तो जब आप प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पर लिखा है। अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें किस रूप में प्रश्न होते हैं, MCQ के रूप में होते हैं। तो जब MCQ के रूप में आप प्रश्न पूछे जाएंगे तो स्टैटिक एरिया के साथ जोड़कर और अलग से भी क्या किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा को पास करना इस समय एक चुनौती होती है और चुनौती इस वजह से होती है कि हम उसके कट ऑफ को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ होता है वो 55 क्वेश्चन, अगर आपके माइनस नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके 55 क्वेश्चन सही है तो आप क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे। लेकिन ये 55 क्वेश्चन भी काफ़ी टफ हो जाते हैं। टफ इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों का जो स्कोर होता है वह 45 से लेकर 53 तक रुक जाता है और उसके पीछे का एक प्रमुख कारण यह है कि वह करंट अफेयर्स को क्या करते हैं, बहुत ही लाइटली डील करते हैं, इसके वजह से ये होता है। तो देखिए यह आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा के अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर साल औसतन जो है कि 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एवरेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि 2016 में 37 क्वेश्चंस पूछे गए और आप अन्य वर्षों में भी देख सकते हैं। तो इसमें एक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 12 से 15 प्रश्न यहां से हम ले सकते हैं। और इसमें भी आप सोचिए कि आपको क्या करना है, केवल जो है कि 55 क्वेश्चंस जो है कि कैरी करना है, अर्थात निगेटिव मार्किंग के बाद भी आपके 55 क्वेश्चंस जो है कि बिल्कुल सही होने चाहिए। तो अब इसमें समझिए कि अगर हम कहें कि 15 क्वेश्चंस यहाँ से निकाल देते हैं, बचे कितने, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन को क्या आप 4 सेगमेंट्स से अर्थात 10-10 क्वेश्चन करके नहीं निकाल सकते, या फिर जो है कि इस 40 क्वेश्चन को आप 5 सेगमेंट से 8-8 क्वेश्चन करके नहीं निकाल सकते। ईजी है, लेकिन करते क्या है कि जब हम इस
15 क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं तो यह जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो दबाव है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से अर्थात स्टैटिक पोर्शन से इन क्वेश्चंस को सही करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। तो हमें यह पता चल गया कि यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपको ये भी पता रहे कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आप कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई आप मैगजीन पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है कि हो सकता है कोई आप नोट्स पढ़ें। लेकिन जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप स्टैटिक जीएस के पोर्शन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं या उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना चाहिए कि मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले इकोनॉमी की एक जो बेसिक बुक है उसको पढ़ लीजिए, जिससे स्टैटिक का जो पोर्शन है वह भी आपका तैयार हो जाए और आप उसमें करंट अफेयर्स की चीजों को जुड़ सकते। हम स्ट्रेटेजी में काफी डिटेल में बात करने वाले। तो हमने यहाँ पर समझा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम प्री के लिए अर्थात प्रीलिम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, तो यही करंट अफेयर्स जो हमारे लिए प्रीलिम्स में हम जिसको पढ़ रहे हैं यही तो क्या होगा, मुख्य परीक्षा का भी भाग होगा। अर्थात करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, एक बार तैयार करना है और यही करंट अफेयर्स आपके लिए मुख्य परीक्षा में भी उपयोगी हो जाएगा और इंटरव्यू में भी हो जाएगा। कैसे होगा, आप समझिए कि आपने एक बुकलेट लिया या आपने कोई क्लास देखा जिसमें इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने करंट अफेयर्स की चीजें थी उसको डिस्कस किया गया। तो इससे क्या होगा, आप प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट निकाल लेंगे। अगर उस टॉपिक को आपने बहुत डीप में जाकर पढ़ा है तो मेंस के लिए भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। और जब आप मेंस के लिए भी उस टॉपिक को तैयार कर चुके हैं और पीटी के लिए फैक्ट के रूप में नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू में भी अर्थात अपने साक्षात्कार में भी तो क्या करेंगे, आप उसी चीज को प्रेजेंट करें। तो देखिए, करंट अफेयर्स एक बार तैयार किया गया और तीनों जगह यूज हो गया, यही अप्रोच आपको अपनाना। और जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स पर मेहनत ज़्यादा करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप जो है कि न सिर्फ करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कि मुख्य परीक्षा को भी तैयार करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ स्टैटिक पोर्शन को जोड़ रहे होते हैं, और इससे क्या होता है कि पूरा एक कॉन्सेप्ट टॉपिक का जब बनता चला जाता है तो यही कॉन्सेप्ट वाले जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की, यही तो आपसे पूछी जाती हैं मुख्य प्रश्न। अब कुछ प्रश्नों को देख लीजिए जो कि वर्ष 2021 के हैं। कुछ ही प्रश्न रख रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिया है करंट अफेयर्स का जो पूछा गया था, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है। ये ऑप्शन दिए गए थे। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कुछ समय पहले ही क्या किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि जनजातीय क्षेत्र जो कि नक्सलाइट एरिया हैं, वहाँ पर जो जनजाति रहते हैं उनके लिए एक पोषण अभियान के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपने करंट अफेयर्स को पढ़ते समय समझा होता कि आखिर सरकार कौन कौन से स्कीम लेकर आ रही है, तो आपको यह पता रहता कि यह जो स्कीम है जनजातियों के लिए और कितना इजी प्रश्न बन सकता था। और आई होप आपने इसको जो है कि देखा भी होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार के बड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए जो पहला प्रश्न था उसमें आपने देखा जो है कि उसमें इंफॉर्मेशन कम आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सा कंटेंट होना जरूरी है, और यही कंटेंट क्या करना है, आपको यूज करना है। तो अब ये जो कंटेंट तैयार करना है उसकी क्या स्ट्रेटजी है मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ये प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। ये प्रश्नों को मैं सिर्फ इसी वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपको सिर्फ फैक्ट के पीछे नहीं भागना है। कई बार क्या होता है कि आपको वह क्लास अच्छी लगती है जिसमें 5 मिनट में करंट अफेयर्स पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा मत कीजिएगा। आप सिविल सेवा परीक्षा के डिमांड को समझिए, उसके क्वेश्चंस के नेचर को समझिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण। अब समझते हैं मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर। तो अगर देखा जाए तो जीएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
जीएस का पेपर जो सेकंड और थर्ड है, मुख्य परीक्षा जीएस सेकंड पेपर थर्ड पेपर, उसमें अगर देखा जाए तो दोनों पेपरों में मिलाकर 110 से 120 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। सोचिए ये 110 से लेकर 120 नंबर के प्रश्न आपसे डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है जीएस पेपर सेकंड में क्या है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, आईआर वाले भाग शामिल होते हैं। पेपर थर्ड में आपको पता है टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी वाले मुद्दे, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं। तो आपको यह पता चल गया यहाँ पर क्या करना है कि यह जो टॉपिक्स हैं, जो पेपर सेकेंड और थर्ड है, इसमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर को आपको तैयार करना होगा। एक चीज और जो कि मैं वहां पे मिस कर गया कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किन किन जो है कि विषयों पर काम करेंगे, वह कौन कौन से एरियाज होंगे। वह होगा आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, वह हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, वह जो है कि इन्वायरमेंट से जुड़ा करंट अफेयर। सोचिए जितनी चीजें आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं वही चीजें आपके मुख्य परीक्षा में शामिल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब करंट अफेयर्स पढ़िए तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए साथ साथ पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका जो है कि प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा, मेंस का भी कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो यह जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसमें आप स्पोर्ट्स को भी शामिल कर दीजिए, स्कीम को भी शामिल कर दीजिए जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, तो आपको पता चलेगा कि दोनों जगह लगभग उन्हीं विषयों पर काम करना है। और एक एक बार अगर आप सही से चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और आपका जो है कि मेंस भी तैयार हो जाएगा। तो 110 से 20 नंबर के प्रश्न आप कह सकते हैं सर हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन सोचो कि क्या अगर आप इसको छोड़ देते हो तो क्या आप प्रीलिम्स क्रॉस कर पाओगे, आप उसको पास कर पाओगे? क्योंकि यही करंट अफेयर्स तो वहां पर भी पूछा गया होगा, तो आप वहां से भी तो बाहर हो जाए। तो अगर आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं तो मुख्य परीक्षा से भी आप बाहर हो चुके। इसके अलावा आप समझिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह अगर निबंध में पूछ लिया जाता है तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात जो करंट अफेयर्स मेंस के जीएस के सेगमेंट में पूछा गया उसी से कोई इन्वायरमेंटल से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है, कोई योजना हो सकती है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। अगर उसको जो कि करंट अफेयर्स में चर्चा में बना हुआ था निबंध में पूछ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में इसका रोल कितना जाए। इसी के साथ साथ जो वैकल्पिक विषय हैं उनके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वैकल्पिक विषय मान लेते हैं अगर आपका ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर तो आपको क्या होगा, करंट अफेयर्स की चीजों को ऐड करना होगा, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या समझ पाए कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंट अफेयर काफी ज्यादा है। अब प्रश्न आएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में तो हमने प्रश्न देख लिए, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको यह आइडिया रहे कि कैसे आपको जो है करंट अफेयर्स को डील करना। जैसे कि देखें वर्ष 2020 के कुछ मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं, 2021 के जो है कि क्वेश्चंस को भी हम लोग देखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का आपको परीक्षण करना है। अब देखिए यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, कोविड-19 के संदर्भ में जो प्रयास किए थे उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। अब यह जो क्वेश्चंस पूछा गया, आप क्या कर रहे होंगे, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे जिसमें बार बार WHO की आलोचना की जा रही थी, उसके पॉजिटिव चीजों को भी आपके सामने लाया जा रहा था, तो अगर आपने सही से उसको देखा होगा, उसको पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन कितना ईजी है आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्वाड जो कि चर्चा में हमेशा बना रहता है, उसके विषय में प्रश्न आपसे पूछा गया है। और जब प्रश्न पूछा गया है तो क्वाड को आपने देखा होगा वर्ष 2020 और 2021 में कितना ज्यादा चर्चा में बना रहा, आए दिन इस पर आर्टिकल निकलते। लेकिन उन आर्टिकल्स को अगर आपने आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है कि अन्य जो आर्टिकल्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, उसके साथ अगर जोड़ के पढ़ा होगा तो ही आप क्या करेंगे, प्रश्नों को लिख पाएंगे।
ठीक इसी तरह से कोविड-19 से दूसरा प्रश्न है, अब आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अर्थात EIA का जो अधिसूचना जो ड्राफ्ट जारी किया गया तो उससे प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हैं कोविड-19 के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछ लिए गए, क्वाड से प्रश्न पूछ लिया गया, यह इन्वायरमेंट का मुद्दा था, ड्राफ्ट जारी किया गया था, उस ड्राफ्ट में क्या खास है, ये करंट अफेयर्स में ही तो आया था और उसको यहाँ पर पूछ लिया गया। ठीक इसी तरह से जल सुरक्षा सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया गया था, उसकी प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। ये भी तो क्या है जो आप स्कीम पढ़ते हैं, तो सोचिए जब आप इसको पढ़ रहे थे जल शक्ति अभियान तो उसको डिटेल में पढ़ लेते कि क्या क्या उसके संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या लूप होल्स नजर आते हैं, कैसे ये जो अभियान है यह जो आपके अर्बन एरियाज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अर्थात अगर डायनामिक तरीके से आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो क्या होगा, इजी होगा। तो जितने भी आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं आपको पता चलेगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़िए आप क्या करिए, इसमें डिटेल से पढ़िए। दूसरा, आप इन प्रश्नों को और देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि आपको जो है कि मीडिया सेंसेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। मीडिया सेंसेशन के मतलब है कि मीडिया में सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पर बहुत कुछ आता है, आपको लगता है कि युद्ध हो गया, अभी कहीं लड़ाई हो जाएगी, इन सब चक्करों में मत पड़िए। आपको हमेशा वह करंट अफेयर्स पढ़ना है जिसका संबंध आपके सिलेबस से। अगर आप सिलेबस से इग्नोर होकर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कहां बर्बाद हो गया। इसलिए ये जो मैंने प्रश्न दिखाए इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस से जुड़कर जो मुद्दे चर्चा में बने रहते हैं उनके इंपॉर्टेंस को देखिए और आप क्या करिए उस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ तैयार कीजिए। इससे क्या होगा, फैक्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, और जब आपके पास फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, तो इसी चीज को तो आप इंटरव्यू पैनल के सामने लेकर जाएंगे, वहां पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें पता चल गया कि जब हम करंट अफेयर्स अब पढ़ेंगे क्या करेंगे, उसको प्रीलिम्स और मेंस के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स में इग्नोर करते हैं तो मेंस से भी बाहर हैं और प्रीलिम्स में भी हम फेल हो जाएंगे। तीसरी चीज कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि करंट अफेयर्स का, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उस टॉपिक को का चयन करेंगे पढ़ते समय जिसका संबंध डायरेक्ट तौर पर हमारे सिलेबस से है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसा कि हमने कहा ये भी प्रश्न है, आप इनको भी प्रश्नों को देख सकते हैं, मैं ये जो PDF है उसको दूंगा, आप इसको देखिएगा, चूंकि हमें पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू पर। तो देखिए इंटरव्यू या साक्षात्कार क्या होता है कि आपके विषय में जानने का प्रयास किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाता है, देखा जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं, कितने तार्किक रूप से जवाब देते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए क्या रखा गया, करंट अफेयर रखा गया है। तो कई बार बच्चों ने मुझे बताया है कि उनके इंटरव्यू का 70 to 80% भाग क्या होता है, किससे कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स के टॉपिक से ही कवर हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस बार कभी भी इंटरव्यू देंगे तो करंट अफेयर्स के मुद्दों को बहुत गहराई से आपको देखना होगा। ये जो मुद्दे हो सकते हैं ये राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं और क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। खासकर आपके क्षेत्र में कोई घटना घटी हो जिसका बहुत चर्चा में बनी रही हो तो उस पर भाई आपका नजरिया होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि कोई बदलाव आ रहा है, कोई परिवर्तन नजर आ रहा है, जैसे कि इस समय अगर कहीं बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है, तो आपको इस पर क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अभी बैठकें चल रही हैं, उनमें बहुत कुछ खास नहीं निकल पाया है, तो एक तरफ बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये क्या है, परिवर्तन है, बदलाव है। ठीक इसी तरह से आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सी बातें की जा रही हैं, कैसे उसको बूस्टअप किया जाए, कैसे उसको जो है कि बढ़ाया जाए। तो ये जितने भी बदलाव हुए, चाहे आंदोलन के रूप में, निर्माण के रूप में, अर्थात कोई चीज नई आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कोई आपदा आ गई, इन सभी चीजों पर आपकी नजर क्या होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आपको डायनेमिक तरीके से उस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। आपको हमेशा समझना चाहिए कि अगर ये जो चीज चर्चा में बनी हुई है ये हमसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ये हमसे मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इस चीज को अगर दिमाग में आप रखेंगे और टॉपिक को सिलेबस का जो GS का स्टैटिक एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया
आइडिया है जो कि किताबों के रूप में आपके पास पड़ा है, उसके साथ जोड़कर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका इंटरव्यू भी क्या होगा, अच्छा जाएगा। अब यहां तक तो जो है हम लोगों ने चीजों को समझ। अब प्रश्न आएगा हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटजी देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप समझ पाए तो स्ट्रेटजी वह होनी चाहिए जो कि आपको क्या करे, सिलेक्शन दिलवा दे। और सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ऐसे होगा कि आखिर हमको यह पता चल गया कि किस उद्देश्य के साथ करंट अफेयर्स को शामिल किया गया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, रणनीति बनाना। हमें रणनीति क्या बनाना है कि हम किसी मुद्दे को क्या करेंगे, अब जो है कि बहुत अवेयर होकर देखेंगे, अर्थात हम किसी भी मुद्दे को स्किप नहीं करेंगे जो कि हमारे चारों तरफ घटे। हम उसको क्या करेंगे, तार्किक रूप में देखेंगे। हम उसको जब तार्किक देखेंगे तो देखेंगे कि वह जो मुद्दा है वो कैसा है, तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो प्रगतिशील होना चाहिए। और जितनी चीज़ें मैंने बताई उन्हीं को हमें अपने में शामिल करना है, आत्मसात करना है, अपने कंटेंट में उनको जगह देनी है, अर्थात अपने तर्कों में इनको जगह देनी है। तो जब ये चीज़ें आपने डिसाइड कर ली तो आप इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर करें कैसे हम, अर्थात इसको हम कैसे कैरी करें करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले ये है कि आपका प्रश्न होगा कि सर क्या क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, कितना समय दें। तो एक एक करके इन चीज़ों का मैं समाधान करता हूं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए इसमें आप कोई एक न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। आप हिंदी में अगर देखें तो आप दैनिक जागरण ले सकते हैं, आप जनसत्ता ले सकते हैं। हर पेपर की लिमिटेशन है, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है आप इन दो पेपरों में हिंदी में से कोई ले सकते हैं। इंग्लिश में देखें तो इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, द हिंदू देख सकते हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना, ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना है। इससे पता चलेगा कि कोई मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, कितने लंबे समय से चर्चा में बना हुआ। कोई मुद्दा लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और उसका संबंध अगर आपके सिलेबस से है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और जो न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना है इसके समय कितना देना है, लगभग 1 से लेकर जो है कि आपको लगभग 1.5 घंटे का समय इसमें देना है। अर्थात 60 से लेकर आप 90 मिनट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक मैगजीन पढ़नी चाहिए, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छे लगते हैं उसको आप पढ़िए। PIB और PRS को आपको फॉलो करना चाहिए, और आपको करंट अफेयर्स की कोई एक क्लास लेते रहना चाहिए। जैसे अनअकैडमी है, यहाँ पर बहुत से एजुकेटर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो जिनका आपको सबसे अच्छा लगता है आप उनका पढ़ते रहिए। और आप उसमें जो वो लोग PIB के जिस्ट लेके आते हैं, PRS के जिस्ट लेके आते हैं, जो PDF देते हैं उसको पढ़ते रहिए, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पढ़ना आपको जो भी है उसको क्या करना है, समझ कर पढ़ना है, अर्थात आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करना है। कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने। आपको बचना है कि 5 मिनट में करंट अफेयर्स खत्म हो गया, 4 फैक्ट बता दिए खत्म, उससे नहीं। कॉन्सेप्ट बनाना है जिससे आप क्या करें, एक ही टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ें, और ऐसे पढ़ें कि प्रीलिम्स भी तैयार हो जाए, मेंस भी तैयार हो जाए, और आपका कोई एक नज़रिया, कोई अप्रोच उस टॉपिक पर बन सके। अब हम देखें कि कैसे पढ़ना चाहिए, हमने क्या क्या पढ़ना बात कर ली। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, अर्थात समझ विकसित करने का प्रयास करना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जो है कि फैक्ट का जो है कि भंडार इकट्ठा नहीं करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक तो समझ के पढ़ रहे हैं, तो आप समझने के लिए क्या करिए, जो आपकी किताबें हैं, जो स्टैटिक सिलेबस है, जो ट्रेडिशनल पार्ट है, उससे जोड़कर, उससे इंटरलिंक करके, इंटीग्रेट करके पढ़िए। अर्थात ऐसा नहीं हो कि करंट अफेयर्स का चेयर यहाँ है, बाकी जो है कि किताबें यहाँ रखी हैं, दोनों में कोई समानता नहीं। यहाँ की चीज़ों को हम यहाँ पढ़ के भूल रहे हैं और यहाँ की चीज़ों को यहाँ पढ़ के भूल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तीसरा काम आपको क्या करना है, मैपिंग का सहारा लें। कोई अगर जैसे इस समय रूस यूक्रेन का मुद्दा बना हुआ है चर्चा में, तो आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के रिसोर्सेज, उन सभी चीज़ों को आप कर लें। तो मैपिंग का आपको सहारा लेना है।
मैपिंग का सहारा लेने से क्या होता है, टॉपिक विजुलाइज हो जाता है, उस पर आपकी एक बेहतर जो है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको आप कलेक्ट करते रहिए, उसका कोई फोल्डर बना लीजिए, डे बाय डे उस पीडीएफ को अब वहाँ पे इकट्ठा करते रहिए, उससे आपका एक क्या हो जाएगा, पूरा एक बंच तैयार हुआ। और आपके पास एक जो है कि क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रिंटर होना चाहिए, और प्रिंटर को आप क्या करें कि उसमें से जो भी आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं उसको प्रिंट करके पढ़ लें। कई बार डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना सबके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो आपको एक फोल्डर की फाइल बनाकर तैयार रखना है, बंच रखना है, या आप इसको प्रिंट करके भी डे बाय डे रख सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए एक साथ पढ़ना है, इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखें। उसके बाद क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं करना है, अर्थात ऐसा ना हो कि न्यूज़पेपर को तो आप छू ही नहीं रहे। उसके बाद क्या करें, जो भी टॉपिक पढ़ें आप वह टॉपिक सबसे पहले पढ़ें जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस से। बहुत कुछ घटित होता है, सभी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको प्रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास पीडीएफ अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप नोट्स बनाने में समय ना खर्च करें। अगर आप नोट्स बना भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पीडीएफ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जो है कि संक्षिप्त नोट्स बनाना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब फ्लो चार्ट के रूप में बना लें, कम चीज़ों को लिखें लेकिन उसमें सभी चीज़ें आ जाए, इस तरह से आपको प्रयास करना है। कुछ सावधानियां भी रखनी है, ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। फिर ये आएगा कि सर हमें डिबेट करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस में, अगर आप बोलने में कंफर्ट हैं, आप लगता है कि 4 लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि बहुत से प्लेटफॉर्म पर जो है कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप एक टेस्ट सीरीज भी आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सावधानियां कुछ काफी महत्वपूर्ण है। सावधानियां क्या है कि आपको अब ये दिमाग से निकाल देना है कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ना एक ही है, दोनों अलग अलग है। नोट्स बनाने में ज़्यादा समय खर्च ना करें। कई बच्चों को मैंने देखा है 3 से 4 घंटे का समय इसमें लगा देते हैं, ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। जब अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ में बहुत से एजुकेटेड पढ़ा रहे हैं, आप एक बार उनको देखिए, सुनिए और अपने आप डिसाइड कर पाएँ। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं और कुछ दिन आप देख सकते हैं कि कॉन्टेंट कैसा है, पीडीएफ क्या है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद किसी मुद्दे विषय पर जब भी आप कोई राय बनाएं तो वह सही सूचना और फैक्ट है, अर्थात ऐसा ना हो जैसे कि एक शब्द आपने सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सूचनाएं जो है कि पोस्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वह जो है कि जो भी कुछ आप डिसीजन का एक स्टैंड लेने का आप सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं, तार्किकता उसमें होना चाहिए। ये सावधानियां हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे डिबेट्स में नहीं जाना है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उन्मादी नहीं बनना है, आपको प्रगतिशील बनना है, सॉफ्ट बनना है, संवेदनशील बनना है, आपको सुनने वाला बनना है। जब ये सभी चीजें होंगी तो अपने आप क्या होगा, करंट अफेयर्स आपका तैयार होता रहेगा। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। कुछ चीज़ों को और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स बहुत टफ है तो अभी थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत। आप क्या करिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए और अपने आप सोचिए कि आप क्या क्या समझ पाएँ, और फिर किसी एजुकेटर को सुन लीजिए। इस प्रयास से अगर आप गुजरेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कहाँ आपकी गलतियाँ नज़र आती हैं, कहाँ पर आप नहीं सोच पा रहे थे। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप एक बार पढ़ेंगे, उसका फिर मूल्यांकन करेंगे, तो अपने आप देखिएगा दिमाग आपका एक्टिव हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि करंट अफेयर्स तैयार करते समय कई बच्चों का कुछ एरिया कमज़ोर होता है, जैसे कई बच्चों को टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है वो दिक्कत करता है, कई को इकोनॉमी का करता है। इसके लिए आप क्या करिए कि जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा दिक्कत आती समझने में, आप क्या करिए उस सब्जेक्ट के टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं टॉपिक को डिस्कस करता हूं तो मेरा प्रयास यही रहता है कि उसको शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ही बेसिक से लेकर वहां तक बच्चे को ले जाया जाए जिसके बाद कोई भी क्रॉस क्वेश्चन का एक जो है कि
कंडीशन क्रिएट ना हो। तो अगर आपके पास ऐसे कोई एजुकेटर हैं, इनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लीजिए कि कोई सर इकोनॉमी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आपको क्या करना है, यूज करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अपना सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप करंट अफेयर्स की चीज़ों को आप उसी रूप में पढ़ रहे होंगे जिस रूप में पढ़ने की उम्मीद यूपीएससी ने आपसे की थी। तो जब आप उस रूप में पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। और ये कैसे अच्छा करेंगे? जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कि आप डिसाइड कर लें कि आप कौन से एरिया में कमजोर हैं, उस कमजोरी को कैसे आप दूर कर सकते हैं, उसके लिए आप काम करिए। आप अच्छे एजुकेटर को फॉलो करिए, अच्छे पीडीएफ का कलेक्शन कलेक्ट करिए, और जो है कि नोट्स या किसी टॉपिक पर कैसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है वह क्या करिए, अपने दोस्तों से बात कर लिए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। इन सभी चीज़ों से देखिएगा आप डे बाय डे क्या हो जाएंगे, चमकते हुए चल जाएंगे और आप सिलेक्शन आपका करीब आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी के कुछ बैच आने वाले हैं। इनमें आप जो है कि अपना एडमिशन ले सकते हैं। और आप जब एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोड यूज करना है। और कोड क्या है, SV लाइव। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, आपको लगता है कि आप अनअकैडमी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरा कोड यूज कीजिएगा। इससे हम लोगों को बूस्टअप मिलता है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच।